morning students, welcome to my online tutorial. It's for standard 7, subject social science, history section, chapter 3, topic the Sultans of Delhi, part 9, lecture number 62. Here are some words to find out the meaning for you. Encouraged, deforestation, promote, expeditions, dispensed, frontier. ओके स्टूडेंट्स, प्लीज़ टेक पेज नंबर 43 हम लोग देख रहे हैं एक्सपेंशन कैंपेन, विस्तार के जो अभियान था वो उसमें दो तरह के है, इंटरनल फ्रंटियर और इंटरनल एंड एक्सटर्नल फ्रंटियर। इंटरनल फ्रंटियर यानी कि सरहद के अंदर विस्तार और एक्सटर्नल फ्रंटियर में सरहद के पार। तो उसी क्रम में हम लोग देख रहे हैं, यहाँ तक देख चुके हैं। ये पैराग्राफ देखिए। इन दिस प्रोसेस फॉरेस्ट वेयर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना द्वाब एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्टोरलिस्ट्स वेयर एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट्स। तो इस अभियान में क्या हुआ कि जंगलों की सफाई की गई गंगा यमुना कुछ क्षेत्र का, और जो वहाँ के शिकारी थे, गैदरर्स थे, और जो चरवाहे थे वो वहाँ से हटा दिए गए, जो अपने पशुओं को चराते थे। द दिल्ली सल्तनट्स वेयर इंटरेस्टेड इन कटिंग डाउन फॉरेस्ट फॉर द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। और दिल्ली सुल्तान वो काफ़ी इंटरेस्टेड थे पेड़ों को काटने में और राज विस्तार, ज़मीन का विस्तार करने के लिए, ताकि एग्रीकल्चर कृषि कार्य उसमें किया जा सके। इस दृष्टि से उन्होंने पेड़ों को काटना शुरू किया, जंगलों को साफ करना शुरू किया दिल्ली के सुल्तान्स। द क्लियर्ड लैंड्स वेयर गिवन टू पीजेंट्स एंड दस एग्रीकल्चर वाज इंक्रीज्ड। और जो साफ किए गए थे ज़मीन उसको किसानों को दिया गया और उस पर कृषि कार्य करने के लिए उन्हें किसानों को बढ़ावा दिया गया। इवन टुडे डिफॉरेस्टेशन ऑकर्स फॉर द सेम रीज़न। आज भी डिफॉरेस्टेशन यानी पेड़ों को काटने का जो क्रम है पहले से था, आज भी जारी है। सेम रीज़न मतलब वही कृषि कार्य के लिए। द सुल्तान्स ऑल्सो इस्टेब्लिश्ड न्यू फोर्ट्रेसेस एंड टाउन्स टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड्स। और जो सुल्तान थे उन्होंने कई किलों का और टाउन शहरों का भी निर्माण किया, ताकि जो ट्रेड रूट है, व्यापारिक रास्ते हैं, उन्हें बढ़ावा मिल सके अपने रीजनल क्षेत्र में, रीजनल ट्रेड के लिए। एक्सटर्नल फ्रंटियर देखें, जो सरहद के पार। दिस मीन्स द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। एक्सटर्नल फ्रंटियर यानी कि एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत यानी कि मुस्लिम शासक का राज्य। फॉर एक्सपेंशन ऑफ द एक्सटर्नल फ्रंटियर द सल्तनत मिलिट्री एक्सपेडिशन इन साउथ इंडिया वेयर स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी। और इस दिशा में अलाउद्दीन खिलजी ने एक्सटर्नल फ्रंटियर, सरहद के पार विस्तार करने के लिए क्या किया, अपनी मिलिट्री ट्रूप को उसने इस अभियान के लिए भेजा साउथ में, दक्षिण में। और ये शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी, सैनिकों की दास्ता को भेजने लगा। मोहम्मद तुगलक ने भी किया, वो टुक दी एक्सपेडिशंस टू ए न्यू हाइट। और मोहम्मद तुगलक के समय तो ये चरम सीमा पर था, शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड स्लेव्स। और जब इस तरह का अभियान जब कोई सुल्तान भेजता था, सैनिक दस्ता किसी जगह, तो जो सैनिक होते थे वो क्या करते थे, घोड़ों को कैप्चर करते थे, दुश्मन इलाके के सारे घोड़ों को, हाथियों को, और वहाँ के जो दासी होते थे उनको भी कैप्चर करते थे। और दे कैरीड अवे गोल्ड एंड ज्वेलरी विद देम। और अपने साथ वहाँ के जितने भी ज्वेलरीज होते थे, सोने चांदी गहने वगैरह, सबको अपने साथ ले जाते थे सैनिक।
ये आगे यहाँ देखें, बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रेन, जब मोहम्मद तुगलक की शासन समाप्ति पर था, दिल्ली सल्तनत कंट्रोल ए लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, तब तक दिल्ली सल्तनत के अधीन अब बहुत तो ज़्यादा इलाका, लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उपमहाद्वीपीय क्षेत्र, भारत के इलाके के आसपास के सारे क्षेत्र इनके अधिकार में थे। इट कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजनरी एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स एक्सपैंडेड किंगडम, और उस समय के जो सुल्तान्स थे वो उन क्षेत्रों पर जो किसान होते थे, पीजनरी, कृषि काज करते थे, उनसे टैक्स कलेक्ट करते थे, और एक्सपैंडेड किंगडम में जितने भी जस्टिस प्रक्रिया थी उसको समाप्त उन्होंने कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए यहीं तक, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, हैव ए नाइस डे।